दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिन्हा सिन्हा आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले कनेक्शन था एसी कनेक्शन और गीजर कनेक्शन के बारे में कमेंट आया था, तो कुछ दिन हो गया और एसी और गीजर कनेक्शन के बारे में बात करेंगे और हम मैं किस तरीके से काम करता हूं उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, ना कि और कोई कौन हिसाब से काम करते हैं मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं किस हिसाब से काम कर रहा हूँ उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। तो जहां तक पहले हमारा जो एनर्जी मीटर में जो कनेक्शन आता है बोल से, ठीक है, एनर्जी मीटर में हमारा क्या क्या आता है, फेज और न्यूट्रल आता है। और फेज और न्यूट्रल हमारा कहाँ जाता है, फेज एक टर्मिनल इन करता है, दूसरा टर्मिनल में हमारा आउट करता है। ठीक है, फेज हमारा इस टर्मिनल में इन कर रहा है और जो इधर लास्ट टर्मिनल होता है वहां से आउट करता है। सेम हमारा न्यूट्रल का होता है, उसका एक टर्मिनल में इन करता है और उसके बगल टर्मिनल में हमारा आउट करता है न्यूट्रल। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मेन स्विच दिया है। ठीक है, मेन स्विच का जगह पे कितना जगह डबल पोल का एमसीबी भी यूज होता है, पर मेन स्विच मैं अधिकांश यूज करता हूँ। ठीक है, मेन स्विच यूज करता हूँ। उसके बाद जो होता है एमसीबी का सारा कनेक्शन होता है। एमसीबी जो होता है रूम बाय मैं देता हूँ, पर जब एसी कनेक्शन और गीजर कनेक्शन का बात आता है तो मैं पर्सनल एक ही एमसीबी यहाँ पे एक दे देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि आपका फेज, ठीक है, जो फेज का एक जो हमारा सिंगल जो एमसीबी से हमारे रूम में आता है वहां से मैं कनेक्शन नहीं देता। इसका जो कनेक्शन होता है मैं सेपरेट लेके जाता हूँ, या एसी हो या गीजर हो। ठीक है, मैं जो कनेक्शन होता हूँ वो सीधा जो डिस्ट्रीब्यूशन मीटर होता है वहां से ले जाता हूँ कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, होता क्या देखिए, अब मेन स्विच से हम फेज इन कराते हैं और न्यूट्रल को आउट कराते हैं। सेम यहाँ से आउट हुआ, फेज हमारा जो होता है ये देखिए, फेज यहाँ से इन किया और सेम उसी फेज से, ठीक है, ये फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल से ये आउट करता है और आके सीधा एमसीबी के सारे नीचे टर्मिनल में मैं इन कराता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज एक ये रूम है, एक ये रूम है, दो अलग रूम है। ये हो गया बाथरूम का गीजर कनेक्शन है तो अधिकांश बाथरूम में होता है। ठीक है, एसी रूम के लिए होता है, तो मैं एक्स्ट्रा एमसीबी दिखा दिया हूँ। उसके साथ में यहाँ पे जो न्यूट्रल बार होता है, ठीक है, न्यूट्रल बार नहीं है तो एक एमसीबी यूज कर सकते हैं। और जो यहाँ पे अर्थिन, ठीक है, अर्थिन आपका घर से लेना पड़ता है, ये अर्थिन मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ कि किस हिसाब से आप अर्थिन का अपना लेते हैं। बॉडी अर्थिन के लिए मैं एक बार दे दिया हूँ और शायद न्यूट्रल के लिए भी एक बार दे दिया हूँ। अब हम क्या करना है, एसी कनेक्शन करना है, ठीक है, और गीजर कनेक्शन करना है। और हम साथ में अगर कनेक्शन करते हैं या बाद में भी कनेक्शन करते तो इस हिसाब से मैं काम करता हूँ, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे इस रूम का अगर कनेक्शन आता है, ठीक है, सपोज इस रूम का एक कनेक्शन आता है और मैं ये कनेक्शन, इस रूम का जो कनेक्शन है मैं ये एमसीबी से ले रहा हूँ। ठीक है, मैं एमसीबी से, तो हमारा जो फेज का आउट करेगा यहाँ से आउट करेगा और न्यूट्रल या बाहर से कहीं भी हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से आउट करके आपको हम बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इन कराया, ठीक है, इस फेज यहाँ पे इस रूम में फेज इन कराया और साथ में न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल बार आया हुआ है। ठीक है, जो न्यूट्रल का वायर इन किया था फ्यूज के थ्रू आउट करते हुए हमारे यहाँ टर्मिनल में आया था, इस बार में हम यहाँ से न्यूट्रल आउट कराया। ठीक है, मैंने न्यूट्रल आउट कराया। ये जो दोनों वायर लेता हूं मैं, ठीक है, ये वायर और ये वायर, ये दोनों वायर मैं 2.5 mm का लेता हूं। ठीक है, 2.5 mm का मैं ऊपर का वायर यूज करता हूं, यहां तक भी लाने में, बोर्ड तक लाने में 2.5 mm का वायर यूज करता हूं। और इसका जो रूम का कनेक्शन होता है, ठीक है, जैसे ये एक सॉकेट दिया हुआ है, इंडिकेटर है, ये मैं जो स्विच है, ठीक है, ये स्विच जो है, ये स्विच एसी के लिए लिया हुआ हूँ यार, ये स्विच जो है ये गीजर के लिए लिया हुआ हूँ। ठीक है, और ये जितना स्विच है एक बल्ब होल्डर या सॉकेट जो भी हो रूम का एक्स्ट्रा में मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेन करके अच्छा से। तो जैसे ये कनेक्शन यहाँ तक आया, ठीक है, एक रूम में हमारा फेज न्यूट्रल आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इंडिकेटर है, इंडिकेटर में फेज न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ता है, तो पहले मैं बोर्ड वायरिंग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, देखिए ये फेज का जो वायर आया इसे हमको कनेक्शन कहाँ का देना है, एक इंडिकेटर में दे देंगे। ठीक है, और स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में जाना है, तो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में वहीं से ले जाते हैं। ये जितना स्विच है रूम के लिए, एसी वाला स्विच का मैं यहां से कनेक्शन नहीं ले रहा, इस वायर से मैं एसी के कनेक्शन का यूज नहीं करता। ठीक है, ये आया सेपरेट, और ये स्विच में इस रूम का जो बोर्ड है यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ इसका कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये सॉकेट में जाएगा, ये सॉकेट के लिए एक यहाँ से शॉर्ट कर गया। अब यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगा यहाँ न्यूट्रल का और एक यहाँ न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल हम कहाँ से देते हैं, न्यूट्रल मैं यहाँ से देता हूँ, एक न्यूट्रल यहाँ, एक न्यूट्रल यहाँ। ठीक है, तो ये बोर्ड का वायरिंग हो गया। अब इस रूम में अगर होल्डर या पंखा कुछ भी चलाना है तो ठीक है, जैसे ये जो मैं न्यूट्रल का वायर लाता हूँ ये 2.5 mm का ला रहा हूँ। अब क्या करते हैं हम, जो यहाँ से सप्लाई करते हैं ना, और डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा है, अगर उनके पास है फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है तो अब यहाँ से जो न्यूट्रल का वायर होता है इस बल्ब को जलाने के लिए
हम अलग से 1 mm का लेके जाते हैं। ठीक है, हमें जैसे अब यहाँ से इस होल्डर को सपोज जलाना है, तो इस होल्डर को फेज देना है, न्यूट्रल देना है, तो हमको फेज कहाँ से जाएगा, इस स्विच से जाएगा। अगर ये स्विच से इस होल्डर को चलाना है तो इस स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से हम ले जाते हैं और ये यहाँ गया इस होल्डर के लिए। ठीक है, और इस होल्डर के लिए न्यूट्रल जो होगा हम अब यहाँ से सप्लाई करेंगे, तो ये वायर मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये जो दोनों वायर हो जाता है, अब ये दोनों वायर जो होता है मेरा 1 mm का हो जाता है। ठीक है, ये जो दोनों वायर है, अब यहाँ से जो, ठीक है, मैं मेन बोर्ड में जो 2.5 mm का लाया, ये मेन बोर्ड में मैं 2.5 mm का लाया, अब यहाँ से जो आउट करता हूँ क्या करता हूँ, 1 mm का ही आउट करता हूँ। ठीक है, अब अगर एसी कनेक्शन करने का होता है, ठीक है, अगर इस रूम में हमको एसी का कनेक्शन देना है, एसी के लिए मैंने एक सॉकेट लिया है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ठीक है, हम एक्स्ट्रा एमसीबी यूज करते हैं और इस एमसीबी से ही हम इसका कनेक्शन लेके जाते हैं। ये एमसीबी का जो कनेक्शन आता है, ये जो वायर हम एसी के लिए लेते हैं, ये भी 2.5 mm का वायर यूज करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, अब ये स्विच से हमको ये एसी चलाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्विच है, ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, ठीक है, यहाँ पे एमसीबी यूज करते हैं कितना जन स्टार्टर की तरह। तो जिसे भी हम फेज का जो वायर आएगा, अब यहाँ पे स्टार्टर रखिए, एमसीबी रखिए या स्विच रखिए 16 एम्पेयर का। ठीक है, आपको क्या करना है, कनेक्शन जो लाना है एक वायर का, सेम एमसीबी से ही लेके आइए कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ना कि इस जो वायर, ठीक है, जो ये रूम का वायर हम लिए है, ठीक है, इस रूम का वायर से हम यूज करें, तो रूम का वायर से भी यूज कीजिएगा तो ये चलेगा, ऐसे नहीं कि नहीं चलेगा, पर कहीं ना कहीं दिक्कत आता है, मैं इस तरीके से काम नहीं करता। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये एसी को चलाना है, हम क्या करेंगे, अब इस स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल, यहाँ पे आप कुछ भी रखिए, अब यहाँ से हमारा कनेक्शन आउट होता है, एक कनेक्शन आउट होगा। अब यहाँ पे जरूरत क्या है, एक न्यूट्रल, एक लाइन और एक यहाँ अर्थिंग, जो एसी का कनेक्शन आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइन का जगह पे लाइन दे देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये एमसीबी से, देखिए ये एमसीबी से हमारा आउट किया और ये आते हुए सीधा स्विच में गया, और एसी का जो स्विच है उसमें मैं ले जाता हूँ, उसके बाद आउट करता हूँ वहां का सॉकेट में। ठीक है, क्योंकि ये स्विच ऑन करने से क्या होगा, एसी में कनेक्शन जाएगा तो हमारा एसी चालू हो जाए। अब रहा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल अब मैं यहाँ से ले सकता हूँ, जो ये हमारा 2.5 mm का जो वायर आया था, ठीक है, ना कि यहाँ वाला एक्स्ट्रा जो मैं 1 mm का ले गया था होल्डर या पंखा के लिए, उससे यूज नहीं करता, बल्कि ये जो कनेक्शन आया है इससे मैं न्यूट्रल ले लेता हूं। ये हमारा यहां तक कनेक्शन मैं करता हूं इस तरीके से। ठीक है, और कहीं कहीं होता है क्या है, और डिमांड रहता है तो क्या करते हैं, न्यूट्रल यहां से सेपरेट एसी के लिए भी कहीं कहीं ले जाते हैं। ठीक है, एसी के अगर न्यूट्रल सेपरेट ले जाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल एक वायर और एक्स्ट्रा आ जाता और यहाँ पर उसे कोई जरूरत नहीं है। आप जो बेसिक आ रहा है 2.5 mm का अगर वायर है तो आप न्यूट्रल वहां से ले लीजिए, ना कि सप्लाई वाला 1 mm से आप लीजिएगा कनेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसी का जो बेसिक हो जाता है। इसके साथ हमको अगर इसमें बॉडी अर्थिंग लाते हैं, ठीक है, बॉडी अर्थिंग का, तो यहाँ पे न्यूट्रल अर्थ बार लिया था हमने, तो अर्थ बार से ही हम यहाँ से अर्थिंग का वायर आएगा हमारा। ये अर्थिंग का वायर हमारा इस बोर्ड में भी आएगा। ठीक है, इस बोर्ड में हमको कहाँ जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे एक सॉकेट है, इस सॉकेट में हम ले जाएंगे। ठीक है, हमारा जो अर्थिन आया यहाँ से हम क्या किया, ले क्या है, अरे सॉकेट में ले गए, और सेम अगर यहाँ पे कोई जंक्शन है तो हम यहाँ से ही अर्थिन को यहाँ पे हम ले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थिन हम अलग से नहीं ले जाएंगे, ना कि न्यूट्रल। अर्थिन का जो वायर है एक ही को सब हम एक ही में डाल देते हैं। ठीक है, तो अर्थिन का वायर जो एक ही आता है, ठीक है, ये हम लेते हैं जो 0.75 mm का। ठीक है, यही वायर अर्थिन में हम जो ये सॉकेट होता है एसी का ऊपर वाले टर्मिनल में मैं इन करा देता हूँ। ये हो गया एसी के कनेक्शन का जो बेसिक रूम में होता है हमारा। अब अगर हम इसी गीजर में आए, ठीक है, सेम अगर हम गीजर में आए तो हमारा जो यहाँ पे कनेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे अधिक लोड नहीं होता। ठीक है, एक सॉकेट लिया है मैंने, ये 16 एम्पेयर का लिया हूँ। ये अगर हमारा जैसे वॉशिंग मशीन होता है उसके लिए, ये बाथरूम पास अधिकांश यही यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी कोशिश करते हैं कि एक कनेक्शन लेके जाए और गीजर के लिए अलग से कनेक्शन लेके जाए। ठीक है, क्योंकि एक बार काम करना है, बार बार काम करना सही नहीं होता किसी के लिए भी। ठीक है, एक बार पैसा फंसा रहा है तो कोई भी आदमी का काम ऐसे करके दीजिए कि दोबारा उससे दिक्कत ना हो। अब जैसे इस रूम में भी हम सेम कनेक्शन इसी तरीके से करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 वायर लेके गया था अलग अलग एमसीबी से, एक रूम के लिए ले गया था, ये जो था हमारा एक वायर रूम के लिए लेके गया था, और जो एक दूसरा वायर था वो एसी के लिए गया था हमारा सर्किट से। ठीक है, अब सेम हम गीजर के लिए यही करेंगे। जैसे ये 2 एमसीबी है तो एक एमसीबी से हमारा जाएगा इस रूम में। ठीक है, ये हमारा 2.5 mm का ये भी रहेगा,
ठीक है। ये डिपेंड करता है, अगर लोड नहीं है तो 1.5 mm का भी दे देते हैं, पर मैं 2.5 mm का ही अधिकांश यूज करता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा जो इस बोर्ड के लिए आया। ठीक है, अब इस बोर्ड का न्यूट्रल भी हमको लेके जाना है, तो हमारा न्यूट्रल यहाँ पे है। ठीक है, हम न्यूट्रल यहाँ से ले लेते हैं। न्यूट्रल यहां से ले लिए। अब हम इस बोर्ड का कनेक्शन करेंगे, तो बोर्ड का कनेक्शन में हमको क्या है, ये जो स्विच हम गीजर के लिए इसमें इस वायर से हम कनेक्शन नहीं करते। ठीक है, हमको इस रूम का माने इस बोर्ड का कनेक्शन के लिए ये सर्किट वायर लाया है। हम क्या करेंगे, इस रूम का पहले कनेक्शन कर देंगे। तो ये क्या होगा, स्विच के इस टर्मिनल, इस दोनों टर्मिनल में चल जाएगा, एक इंडिकेटर में आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर चलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ेगा, तो हम फेज यहाँ से इंडिकेटर में एक दे देंगे और स्विच के दोनों टर्मिनल में। ठीक है, फिर ये सॉकेट में हमको फेज का जरूरत पड़ेगा, न्यूट्रल फेज दोनों का जरूरत पड़ता है, तो हमारा फेज यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इस बल्ब को अगर रूम में जलाना है तो हम इसी सर्किट से जो हमारा आया इसी से हम यूज करेंगे। ठीक है, स्विच का हमारे इस टर्मिनल से लेके आएंगे और इस होल्डर के लिए। ठीक है, ये जो वायर है ये 1 mm का यूज करते हैं हम लोग, ये हमारा 1 mm का वायर यूज होता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल आया। न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे है, न्यूट्रल का जरूरत एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो ही जगह पे है। ठीक है, अब हमको इस होल्डर में जरूरत पड़ेगा, तो होल्डर में डिपेंड करता है, कहीं कि हम लोग अगर उसका वो खपत नहीं है, लोड नहीं है, तो हम न्यूट्रल यहाँ से भी ले लेते हैं। ठीक है, कि अगर जैसे ये आ रहा तो इसी से हम लूप बना के एक यहाँ तक ले जाते हैं, नहीं तो सिंगल एक जो 1 mm का वायर हम फिर यहाँ से 1 mm का वायर हम एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। अगर अधिक बल्ब हो, ठीक है, एक बल्ब नहीं, अगर 2-3 बल्ब है या और कोई पंखा उंखा का लोड है, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा एक 1 mm का वायर है, ये जो दोनों वायर होगा फिर 1 mm का ही। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी इसी तरीके से हम लोग कनेक्शन करते हैं। ये जो हम फेज का ही वायर ले जाएंगे ये भी 1 mm का ही ले जाते हैं। ठीक है, ये पर जो सर्किट से हमारा वायर है जो भी निकल रहा है वो सब 2.5 mm का निकलता है। अब हमको लाना है गीजर कनेक्शन। ठीक है, गीजर का अलग से सॉकेट है, तो हम क्या करेंगे, गीजर का जब कनेक्शन आएगा तो फिर हमको सेम MCB से अलग से ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गीजर में लोड अधिक होता है, तो हम क्या करते हैं, गीजर के एक अलग से MCB से ले जाते हैं और इसको हमको लाना है सीधा कहाँ पे, मैं यहाँ से मोड़ देता हूँ उनका। और इस बोर्ड का जो हमारा गीजर का स्विच है, ठीक है, गीजर का स्विच का नीचे वाला टर्मिनल हम इसको इन करा देते हैं। यहाँ से ही हमारा निकलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही एक वायर, जैसे हमारा इस बोर्ड के लिए आया, सेम एक्स्ट्रा वायर हम 2.5 mm का यूज करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मैं देखता हूँ 1.5 mm का भी वायर यूज करते हैं लोग, पर मैं अधिकांश होता हूँ 2.5 का ही यूज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा यहाँ से फेज आ गया, ये हमारा फेज आ गया। अब हमारा फेज आउट करेगा इस सॉकेट में। ठीक है, तो ये सॉकेट में हमारा आउट करेगा इस तरीके से, और यहाँ पे जो एल टर्मिनल है हम उसमें यहाँ पे फेज डाल देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हम जैसे AC के लिए सेम यहाँ से ले लेते हैं, ना कि 1 mm वाला वायर से लेते हैं। जो यहाँ का फेज रूम का जो वायर जा रहा 2.5 mm का, ठीक है, ये जो वायर 2.5 mm का है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लूप लेके, सॉरी अधिक चल गया, यहाँ तक हम ले जाते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ से इसका साइड में बोर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ से जो वायर आया 2.5 mm का यहाँ पे आया, यहाँ से आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे सपोज एक जंक्शन है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि जंक्शन तरीके से यूज करके मैं किसी सप्लाई देता हूँ। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब गीजर के लिए हमको जो फेज न्यूट्रल चाहिए दोनों मिल गया, यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, यहाँ फेज मिल गया। ठीक है, अब बचा अर्थिन, तो अर्थिन हम सेम जो यहाँ से आएगा, ठीक है, जो ये अर्थिन बार था यहाँ से हम रूम में लाएंगे, इस रूम में लाए। इस रूम में हमको कहाँ पे जरूरत है, इस रूम में यहाँ पे जरूरत है, इस सॉकेट में बस, और कहीं जो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो वायर है, इसी जो ये वायर यूज करते हैं हम 0.75 mm, सेम हम जो यहाँ यूज करें वही वायर है। ठीक है, इसी वायर को हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं लूप बना के, और सेम जहां से भी हो, ठीक है, अगर यहाँ से पास पड़ रहा है तो आप यहाँ से ले जाइए, जहां से भी पास पड़ रहा है उसको लूप बना के 0.75 का हम अर्थिन में यूज कर देते हैं। सेम न्यूट्रल का भी हमारा जहां से पास पड़े, ठीक है, जो हमारा 2.5 mm का वायर यूज करते हैं, जहां से पास पड़े वहां से हम ले जाते हैं, और 1 mm वाला वायर से अधिकांश हम गीजर का यूज नहीं करते। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। और ये जैसे MCB बचा, और भी रूम का जाए, जैसे हम रूम के लिए एक पर्सनल MCB लेते हैं, ठीक है, एक रूम जब हम करते हैं, रूम के लिए एक सिंगल MCB ले रहे तो अलग जैसे है, ठीक है, दूसरा रूम के लिए दूसरा MCB ले रहे, 3 रूम के लिए 3 MCB ले रहे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, तो AC के लिए भी आप एक्स्ट्रा MCB ले लीजिए, गीजर के लिए भी एक्स्ट्रा MCB आप यूज कर लीजिए। ठीक है, 16 एम्पेयर का बेसिक काफी होता है। और अगर बाद में कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपको गीजर कनेक्शन बाद में करना है, AC कनेक्शन बाद में करना है, तो आपका रूम में जो आया हुआ है, ठीक है, उससे यूज करने से अच्छा है आप स्पेशल एक वायरिंग करा लीजिए, और एक जो हमारा फेज का वायर है उसको वहां पे आप एक्स्ट्रा, अगर आपका पहले से वायरिंग कराया हुआ है AC का सपोज कनेक्शन का बात करें,
आपका एसी दोबारा लगाना है, ठीक है। घर का वायरिंग कंप्लीट है, तो आपको क्या करना है, घर पास जहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ से जो मीटर से आपका कनेक्शन निकल रहा है, मेन स्विच से जो कनेक्शन निकल रहा है वहाँ से एक एमसीबी लगा के या स्टार्टर लगा के वहाँ से एक फेज का वायर टानिए, या साथ में होता है तो फेज और न्यूट्रल दोनों टान लीजिए, ना कि आप रूम का यूज कीजिए, ठीक है। रूम में एक्स्ट्रा लोड है उसका यूज मत कीजिए, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन से ही फेज और न्यूट्रल का वायर टान के एसी के कनेक्शन कीजिए, सॉकेट और स्विच लगा के, ठीक है। अगर हमको एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ये स्विच को हटा देते हैं हम, ठीक है। अगर एसी कनेक्शन बाद में करें तो ये स्विच हमारा बोर्ड में नहीं है, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बाद में अगर यूज करेंगे तो वो बोर्ड से हट कर लगाते हैं हम, बगल में एमसीबी लगाए चाहे कुछ लगा, एमसीबी भी लगा रहे, अब यहाँ से लेके आइए, जैसे ये नीचे टर्मिनल है, सेम एक एमसीबी को आप उठा के यहाँ पे ला दीजिए, तो आपका क्या होगा, स्विच अब यहाँ से हो जाएगा, ना कि आपका इसका जरूरत उसमें नहीं पड़ेगा, ये स्विच का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से, जैसे ये लूप है ना, ये लूप से ही एक लेके जाइए फेज का वायर, और सेम यहाँ पे एक एमसीबी का कनेक्शन कर दीजिए, उसका फेज नीचे वाला टर्मिनल में गया, सपोज मैं बता देता हूँ। अब बाद में कनेक्शन करा, एक एमसीबी लगाया, ठीक है। बाद में कनेक्शन करा है तो यहाँ से आपको कनेक्शन टालना है फेज का, एक फेज का वायर लाए और ये एमसीबी का नीचे वाला टर्मिनल में इन करा दिए, न्यूट्रल आप बोर्ड से ले लिए या यहाँ से लेके जा रहे तो न्यूट्रल के लिए भी एक एमसीबी ले लीजिए, ठीक है। आपका फेज और न्यूट्रल दोनों आ जाएगा। अब यहाँ से आपका एसी कनेक्शन हो जाता है। तो ये इस टाइप से मैं काम करता हूँ, और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि आपका काम गलत है, सही है, जो भी है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद।